कराची में जो वाक़या पेश आया, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? ये बहुत गलत हुआ है, असल में ये नहीं होना चाहिए। ये इसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं, इंडिया ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। तो इमरान खान की हुकूमत बेस्ट थी, उसकी हुकूमत में कोई ऐसा हमला नहीं हुआ, किसी को नहीं मारा गया, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ पाकिस्तान पे। जैसे ही उनकी हुकूमत चली गई, अब तो ये आगे शरीफ ख़ानदान आ गया, तो यही सारे कुछ तो होंगे ना, क्योंकि ये इंडिया के यार हैं और इंडिया को खुल के ये काम करने देंगे। मेरी बात सुने, अगर आपने जैसे कहा ये इंडिया ने करवाया, इंडिया कहाँ, चाइनीज़ कहाँ, तो आपको क्या बताऊँ आपको, चाइनीज़ के साथ इंडिया की पहले से लड़ाई जा रही है। वो पुलवामा अटैक और वो एक और इधर अटैक हुआ है, इंडिया के साथ उनकी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। जैसे पाकिस्तान का एक खड़का तो चल रहा है, लेकिन इंडिया चाइना के साथ भी चल रहा है, और वो पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए ऐसी कोशिशें करता है कि वो सी पैक, और वो नहीं चाहता कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती बनी रहे। वो हर हाल में ये चाहेंगे कि दोस्ती ख़राब हो जाए, इसीलिए वो ऐसे अटैक करते हैं, और ये इंडिया की साजिश है। मैं तो यही कहूँगा, और ये भी कहूँगा कि यह हुकूमत की नाकामी भी है। पहले ये पोटी हुकूमत आएगी तो फिर यही होगा ना। सर ये बताइएगा, इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? असर तो बहुत बुरा पड़ रहा है, पहले ही पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल रहा, तो ये ऐसे हमले दोबारा होंगे और होंगे भी आगे भी ऐसे। मैं तवक्को कर रहा हूँ इस हुकूमत, जब तक ये हुकूमत रहेगी ना, तो ऐसे ऐसे मामला होते रहेंगे, ऐसे और हमले होते रहेंगे। तो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि कोई अच्छी हुकूमत सेलेक्ट हो गया है, और जिसके साथ हम ये रशिया और चाइना के साथ अच्छी दोस्ती बना सकें और ये ऐसे मामला को रोक सकें। तो सर इसके बाद आप क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? इम्पैक्ट बहुत बुरा ही पड़ेगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा, और क्या होगा। तो सर ये बताइएगा कि मतलब इस पूरे सिनेरियो में बैकग्राउंड आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? बैकग्राउंड मैं बता चुका हूँ आपको, मैं तो इंडिया को ही इसमें इन्वॉल्व समझ रहा हूँ। इंडिया नहीं करवाया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता, तो इंडिया ही पाकिस्तान का अमन ख़राब करता है। वो चाहे चाइना की, जैसे चाइना को मारा है, चाइनीज़ को मारा है, तो चाइनीज़ के साथ मतलब यही कहेंगे ना, पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री नहीं है। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं इंडिया वाले, और हमारे खिलाफ दुनिया में कोई अगर मुल्क सबसे ज़्यादा है तो वो इंडिया और इसराइल है, और इसराइल और इंडिया दोनों एक ही हैं, और पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वरना चाइनीज़ को पाकिस्तानी कोई कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तानी चाइनीज़ से मोहब्बत, चाइनीज़ से नहीं, कोई भी इंडिया से भी सीख खा जाते हैं, कोई भी हम मोहब्बत देते हैं, हम प्यार देते हैं उनको, हम रिस्पेक्ट देते हैं उनको। तो ये पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया को, चाइना को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इसमें वो पाकिस्तान को कुछ ऐसा ना समझे कि पाकिस्तान दहशतगर्द कंट्री है। पाकिस्तान पुरअमन कंट्री है, और पाकिस्तानी शहरी बहुत पुरअमन है, वो अमन चाहते हैं, तो वो ये नहीं चाहते, ये तसादुम नहीं चाहते। तो ये बैरूनी साजिशें हैं, इस पर चाइना को काम भी करना चाहिए और हमारी एजेंसी से भी काम करना चाहिए इस पर। जैसे आपने कहा कि इन सब के पीछे इंडिया का हाथ है, तो सर ये बताएं कि मतलब हम कब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे कि हम जब ये कहना छोड़ देंगे, कुछ भी अगर पाकिस्तान में ज़रा सा भी कुछ होता तो हम कहते हैं इंडिया ने करवाया। इन सारी चीज़ों से हम कब बाहर निकल आए? मैम असल में बात ये नहीं है कि इंडिया ने करवाया है, इंडिया वाले ये कहते हैं कि कुछ भी होता है इंडिया में तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया। कुछ उधर अटैक होता है, कोई कबूतर भी चला जाता है, चिड़िया भी चली जाती है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान ने साजिश है पाकिस्तान की। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये इंडिया ने, मतलब इंडिया हर काम करवाता है, लेकिन पाकिस्तान का अमन ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का है। इसलिए ये, और चाइनीज़ को मारना सब, मैं यही समझता हूँ कि चाइनीज़ पाकिस्तान, जो इंडियन है ना, वो चाइनीज़ को पाकिस्तान में इसलिए मारते हैं, एक तो उनका वो जो गुस्सा ख़त्म हो जाता है कि चाइनीज़ के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, दूसरा ये कि पाकिस्तान का अमन ख़राब हो जाता है, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है ना, वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर जो चाइना में ईगर्स मुस्लिम के साथ किया जाता है, वो क्या कहेंगे आप? हाँ, वो भी बहुत गलत है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि चाइना को वो नहीं करना चाहिए, चाइना को उस पर, बल्कि हमारे हुक्मरान है, जो हमारी गवर्नमेंट आती है उस पर, उसको रोकना चाहिए, उनको कहना चाहिए, उनके साथ ये मुतालबे करने चाहिए कि ये जो सा उधर रमज़ान में उनके रोज़े तोड़वाए जाते हैं, ज़बरदस्ती उन पर जुल्म किया जाता है मुसलमानों पे, तो पाकिस्तान को ये नहीं कहना चाहिए। हर टाइम ये कहते रहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना दोस्त ठीक है, लेकिन उधर मुसलमान रहते हैं, उनके साथ जुल्म होता है, उनको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान को मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे कि आफिया सिद्दीकी हैं हमारी अमेरिका में, उनको कैद किया हुआ है, उनकी रिहाई की भी बात करनी चाहिए। और ये मैं ये नहीं समझता कि ये इंपॉर्टेंट हुकूमत में कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई कर सकता है बात। अगर ये बात कोई इंटरनेशनल लेवल पे कर सकता है, वो इमरान खान है, उसको दोबारा आना चाहिए, ताकि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ताल्लुकात हर मुल्क से और हर कंट्री से बेहतर हो जाए। देखें, बात इंडिया की आ रही है, तो इसलिए मैं ये तो थ्रू आउट इस पर यकीन ही नहीं रखती कि इंडियंस टैलेंटेड हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो बहुत बड़े चीट हैं। उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को भी झूठा इनाम दिलवाए थे, सारे उसके ग्रैंड स्लैम सब जो है वो मनी के साथ उन्होंने जीते हुए हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैच नहीं, पूरा का पूरा इवेंट बाय करते हैं, और ये पूरी दुनिया को पता है कि वो पैसा लगाते हैं। आपको कहीं से भी सानिया मिर्ज़ा दूसरे मुल्कों की टेनिस, पैसा आता कहाँ से? इफ़ यू लेट मी कंप्लीट आई कैन टेल, उनके पास बहुत पैसा है हराम का, क्योंकि वो बुकीज़ हैं, वो इंटरनेशनल बुकीज़ हैं,
और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में जीते हैं सारे कप्स, हमारे साथ जितने भी मैचेस जीते हैं सब पैसा लगा के जीते हैं। और इसी तरह सानिया मिर्ज़ा का तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो उसके ऊपर बहुत सारी एविडेंस है कि वो ग्रैंड स्लैम जीत गई थी, जो कि किसी तरह से भी उनके कैलिबर पे भी नहीं आती है, जितनी वो मोटी है। उन्होंने उसको भी जितवा लिया था। तो मैं तो इनके मेडल्स वगैरह पे यकीन ही नहीं रखती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में गूगल, यूट्यूब का जो सीईओ है, क्या वो भी रिश्वत लगा के बैठे हुए हैं? हमारा तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म फौज तक बिक जाती है, तो बाकी मुल्कों और इंडिया, ख़ास तौर पे इंडिया, वो मशहूर ही बेचने और ख़रीदने में, उनका हर बंदा बिक जाता है। लेकिन फिर भी देखें, वो आज हमसे ज़्यादा कामयाब जा रहे हैं। पता नहीं, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, वो कहाँ से कामयाब है। उन्होंने अपना एटम बम की सारी जो उसके अंदर जो कीमियाई चीज़ें इस्तेमाल होती है वो बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, और सड़कों पे बिक रहा है। तो यूरेनियम बेच रहे हैं वो, और मतलब जिस तरह हमारे मुल्क में गुड़ बिकता है, वहाँ यूरेनियम बिक रही है। हम नहीं कुछ कह सकते इंडिया के बारे में। इंडिया के टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, मेडिसिन्स में एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हैं, हर फील्ड में उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है। इवन उनकी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी बन रही हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी सेक्टर्स जो हैं उसमें भी इंडिया की अपनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग्स हो रही हैं। क्या कहेंगे अब आप इस बारे में? टेक्सटाइल के बारे में सुन लें, पाकिस्तान से कपड़ा लेके जाती है, हमारी रुई होती है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारा चावल होता है जिसको वो अपनी टैगिंग करते हैं, हमारे से स्मगल करते हैं, क्योंकि स्मगल होता है, उनको हाफ से भी कम रेट पे पड़ता है। वही चावल हमारा अपना ही, हम ईरान से ख़रीदते हैं, सऊदी अरब से ख़रीदते हैं, वो मेड इन इंडिया लिखा होता हमारा है। तो क्या हमारे साथ धांधली हो रही है? एग्जैक्टली, हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली बड़े सालों से हो रही है। यानी कि हम इंडिया से आगे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो टैलेंट है, जब कभी भी हमने प्रूव किया है, हमें कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि हमने फोर्जरी की है। क्या हम इतने पागल हैं कि हमें पता है हमारे साथ ये सब हो रहा है, फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे? पागल नहीं है, हमारा मीडिया पागल बनाता है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आम पब्लिक से आप इंटरव्यू ले रही हैं, मेरे जैसे 2-4 और को फिर उनको पब्लिश कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, अगर हम जैसा कोई ओपिनियन देता है, आपसे पब्लिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम तो करते हैं जो अवामुन्नास की राय होती है, जो 80% फुलिश लोगों की राय होती है, वो सिर्फ वही दिखाते हैं, क्योंकि लोग वही देखते हैं और रेटिंग भी उसी की आती है। लेकिन जब आप हमें एजुकेट करना शुरू करेंगे तो हम हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो क्या इंडिया का मीडिया उनके साथ सिंसियर है? उनका मीडिया भी बिका हुआ है, वो उनके लिए बिका हुआ है। वो अपने मीडिया के ऊपर वो कोई ऐसी बात नहीं, कभी उन्होंने कहा है हमारे मुल्क में कोई गलत चीज़ हुई है, कभी वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में क्या ये उनकी कंट्री के इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है? उन्होंने अपनी इमेज बना के ज़रूर रख ली है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जितने भी काले हैं, वो कहते हैं हम सफ़ेद हैं, तो वो साबित कर लेते हैं। हम सफ़ेद होकर भी खुद को काला साबित करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पैसा जहाँ से भी मिल जाए, हम उसके कहने पे कुछ भी कह देते हैं। इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे साथ बनती नहीं है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि हमारे अक्सर राइट्स होते रहते हैं उनके साथ, LOC पे हमारी उनके साथ बनती नहीं है, फायरिंग होती रहती, क्रॉस फायरिंग, जिसकी वजह से आई थिंक सो कि वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, और मुझे यही लगता है कि उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया सिर्फ जेलसी में आके, क्योंकि पाकिस्तान को वो कभी अच्छा समझते नहीं है। आप मूवीज़ में देख सकती हैं, वो पाकिस्तान को हमेशा बातें ही सुनाते रहते हैं, गालियाँ देते हैं और पाकिस्तान के बारे में बुरा करते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी बात है अच्छी, इसी वजह से उनकी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका फैसला बहुत गलत है। पाकिस्तान में भी इंडिया की 80% बुक्स पढ़ी जाती हैं इंडियन ऑथर्स की, तो वो भी फिर इनको बैन कर देनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे उनके TV सीरियल बैन किए हैं, इनको यहाँ पे बुक्स भी बैन करनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि उससे फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का नुकसान होगा? जब वो अपने स्टूडेंट्स से कर रहे हैं तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट है, हम उनको बिजनेस क्यों दें। लेकिन नफरत के बदले नफरत से मसाइल हल होना मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है। ये नफरत नहीं है, ये एक समझदारी का फैसला है, मुझे यही लगता है। पाकिस्तान से पहले तो स्टूडेंट्स को ये हक होना चाहिए, किसी भी मुल्क में वो जाके पढ़ सकते हैं। अब देखें, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ता हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा जो है फॉरेनर्स आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में इंडोनेशिया के लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में श्रीलंका के लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में यानी कि बहुत ज़्यादा जो है फॉरेनर्स आते हैं। तो अगर हम इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी कोई नहीं आएगा और हमारे मुल्क की बदनामी है इसमें। ये नहीं है कि हमारे मुल्क की इसमें अच्छाई होगी कि किसी मुल्क को यहाँ पे हम आने नहीं देंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको डिग्री वैल्यू नहीं देंगे। तो इसमें ये कि उनकी बदनामी है, उनकी ये नहीं है कि उनको सब अप्रिशिएट करेंगे, उनको अप्रिशिएट किसी ने भी नहीं देनी उनको, बल्कि ये सब लोग यही करेंगे कि आपको वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को, मुसलमानों को फ्रीडम नहीं है, वहाँ कलीतों को हुकूक नहीं दिए जाते। पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो इंडिया की तरफ से कोई ना कोई बॉर्डर का अटैक आ जाता है, या पाकिस्तान उनको डिफेंस करता है तो वहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हुकूमत का सारा ध्यान फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर जाता है और सारी स्पोर्ट्स वहाँ बंद हो जाती हैं, तजारत वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और पीछे क्या बची खुची थी एजुकेशन, वो हम वैसे ही नहीं जा सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ऊपर वैसी बहुत पाबंदी है वहाँ पे इंडिया में जाने के लिए।
तो इसको ख़त्म मेरे ख्याल में जब तक ये मोदी है तब तक इसको हम नहीं वो कर सकते। जब मोदी जाएगा आफ्टर दैट इंशाल्लाह होप्स हो कि इंडिया के अंदर कोई अच्छी हुकूमत आए। बल्कि इंडिया के जो अपने लोग हैं वो मोदी को बहुत गलत कह रहे हैं, तो उसकी रीज़न ही ये है कि मोदी का जो एक अपना एक पर्सनल उसका पर्सपेक्टिव है, उसका जो भी आइडिया है वो गलत है। तो जब तक वो नहीं जाएगा ये आइडिया नहीं ख़त्म हो सकेगा। इस्लाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान जोया, मैं सरगोदा से हूँ। उस्मान जोया साहब। अच्छा उस्मान जोया साहब, आपसे पहला सवाल ही मैं ये करता हूँ कि भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कमज़ोर है या मजबूत है? हमसे कमज़ोर है। कमज़ोर है जी। किस लिहाज से कमज़ोर है? क्योंकि हमारा लीडर सच्चा ईमानदार था, इमरान खान। अच्छा, आपने बोला जी भारत हमारे से कमज़ोर है, लेकिन आपके लीडर ने ये कहा है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो मुल्क बहुत बेवकूफ़ होगा। फिर आपके लीडर इमरान खान साहब ने ये क्यों बोला है? खान साहब ने अमन का पैगाम दिया है। अमन का पैगाम। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? इमरान खान साहब ने जो भारत के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, आपको लगता है कि वो उसकी स्टेटमेंट में, उनकी स्टेटमेंट में कोई सदाकत है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा? भाई अभी आपने सवाल किया था भाई से कि भारत हमसे तकड़ा है या हम कमज़ोर हैं या नहीं। भारत हमसे बहुत तकड़ा है, उसकी फ़ौज, उसकी आबादी, लेकिन जो उसका ईमान है ना वो हमारे आगे कुछ नहीं है। उनमें ईमान नहीं है, ज़मीर नहीं है, जज्बा नहीं है। तो ईमान, ज़मीर और जज्बे से क्या होता है? ईमान से जंगें फ़ौजें से नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो ईमान पाकिस्तानियों में है, तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस ईमान की वजह से तरक्की क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तानी? क्या वजह है? क्योंकि इधर जिस तरह उधर नरेंद्र मोदी साहब हैं, इधर भी हैं ना, तो उनमें तो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये तो सब मिले हुए हैं ना ऊपर से। आपके कहना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? खुशहाली है, खुशी, हमें बिल्कुल खुशहाली, हमें सेहत कार्ड मिले, हमें हर जो इमरान खान दे सकता था इन्होंने 70 सालों में नहीं दिया। इमरान खान ने हमें 3 सालों में दे दिया। मुझे बस एक बात का जवाब दे दें, जो इंडियन है, आपने बोला कि हमारे से ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, उनके पास ईमान भी नहीं है, फिर वो कैसे तरक्की कर गए? हमारे पास ईमान है, हम तरक्की नहीं कर रहे। आपने पूछा है कि ये वो ज़्यादा तकड़े, हम कमज़ोर हैं। हम 22 करोड़ आबादी हैं, वो कितनी है? वो 100 के भी ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जब भी आपने देखा नहीं था कि जब उनके जहाज गिराए गए थे तो आ जाते ना फिर। अच्छा, आपने आबादी की बात की है। इसराइल जो, जिसे हम मुल्क ही नहीं तस्लीम करते, इसराइल की आबादी हमारे से बहुत कम है, फिर भी वो दुनिया पे राज कर रहा है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिसकी आबादी हमारे से बहुत कम है, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ हर बात में ये कह देता है, पाकिस्तानी हर बात में ये कह देते हैं जी हमारे पास ईमान है। नो डाउट ईमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ईमान से ही सारा कुछ होगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो छोटा सा मुल्क है लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन पैसे की बात ये है कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं। ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, हमारे अपने से ना, हमारे अपने बेज़मीर बहुत है। अब आप लॉजिक वाली बात पे आए हैं। आपने बोला कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं, मतलब हमारा अपना कसूर है इसमें। ईमान ने ये बोला है कि इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इंडिया से कोई पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा। इस बयानिए में कितनी सदाकत है और क्या वजह इस बयानिए की? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जो तुमने इंडिया के बारे में बात किया था, मैं खुद सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बहुत प्यार से हम आया, इमरान खान के लिए आया। अगर उसकी 50 बंदे आर्मी और हम अकेला खड़ा हो जाएंगे तो उसको हम जवाब तोड़ देंगे। क्यों हम गुलाम नहीं है, लेकिन इन इम्पोर्टेड हुकूमत में हम गुलाम है। इमरान खान की हुकूमत में हम गुलाम नहीं है। क्यों? मेरी माँ ने कह रहा था जो मत निकले जाओ, तुम भी मर जाएंगे। मैंने कह रहा था जब इमरान खान से हुकूमत आया तो मैं निकलूंगा, अगर मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जान कुर्बान है, मेरी सारे खानदान कुर्बान है। जो बम ब्लास्ट हुआ था, आपको मतलब वो बम ब्लास्ट किसने किया था? मतलब कोई बाद में पता तो खबर तो आई होगी। ये इसमें सारी इंडिया मुलाविस है। जो हमारा नवाज शरीफ अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी मुलाविस है। क्यों? उनसे पैसे लेता है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है। जबकि
इंडिया इतना बुरा है, इंडिया मुसलमान भी नहीं है इंडिया वालों के पास, फिर भी इंडिया वाले इतनी तरक्की क्यों कर गए? मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मुझे बस ये बात समझा दे। छोड़ दो, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुव्वत है, फौज है, हम तरक्की याफ्ता हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी कौम को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, बाहर की साजिशें हैं। हमारा ईमान है, हमारा ये लीडर रह जाएगा। हम बहुत आगे पहुंचे हैं, आप मजमा देख लें, ये जिस दिन से उतार है, इन सब अवाम का जज्बा देखें, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमें आगे नहीं जाना चाह रहे। आप देख लें, इंडिया ने हमें आके दिखाई, हमने उसके कैसे त्यारे तबाह किए। इससे पहले किसी लीडर ने आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हुई हैं अभी तक? वो जंगे 4 से 5 जंगें हुई हैं, और उनमें हम कितनी हारे हैं, कितनी जीते हैं, पता है? देखें, उसमें जो हमारे पहले इतनी हमारी आबादी नहीं थी, अब हमें शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब हमारे पास लीडर है, हम सबके साथ बराबरी भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। लीडर अच्छा हो तो तब अवाम खड़ी होती है और कौम और फौज खड़ी होती है। नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम मेरे इमरान खान के लिए एक पैगाम है, जो हुकूमत ये चोरों करप्शनों का खत्म हो जाएगी, फिर भी तुम्हारा 5 साल पूरा हो जाएगी, लेकिन जब फिर भी खत्म हो जाएगी, फिर अमेरिका में मत जाओ, ये बेगैरत मुल्कों में मत जाओ, ये पाकिस्तान में आ जाओ। मेरी इतना इज्जत है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपना जमीन बेचूंगा, लेकिन तुम्हारा 5 साल का खर्चा मैं उठाऊंगा। आपका लीडर भी तो अमेरिका जाता है, आपका लीडर इसराइल उधर जाता है, अपना रशिया में जाता है, इस तरह के ममालिक में जाता है, वो भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं। फिर बायकॉट कर दो सारे ममालिक से, सारे मुल्कों को छोड़ दो, अलहदा ही रियासत बना के बैठो। उनके बारे में बात करूंगा, वो जब जाता है अमेरिका इसलिए के लिए नहीं जाता है, कश्मीर की बात के लिए जाता है। उसको कह रहे थे कश्मीर में जुल्म होता है, वो उस मौजूद को पता है। कश्मीर में बच्चे परेशान है, बच्चे मर जाएंगे, इन लोगों को क्या पता है? फ्लाइट इधर लेना है, घर इधर बनाता है, उसके साथ 25 फैक्ट्री है। हमारे वज़ीर आज़म का क्या है? बहुत अच्छी बात। आपको बताता चलूं, कश्मीर में, जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं कि उधर जुल्म होता है, उधर जितनी ज्यादा तेजी से तरक्की हो चुकी है, उतनी शायद आपके शहर लाहौर में भी नहीं तरक्की हुई। इसके पीछे कौन मुलव्वस है, कौन हुक्मरान मुलव्वस है? बात सुनो, इसके जो पिछले 40 साल हुकूमत किया था, ये सारे मुलव्वस है। हमारा इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्क के लिए कायद-ए-आज़म के वक्त से इधर से भी आज़ाद हुआ है, और इंशाल्लाह इमरान खान के दौर से भी आज़ाद हुआ है। और जी हाँ इमरान खान जिंदाबाद।